जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 1 नवा सप्ताह 3 अगस्त 2022 में जो हिंदी में पहला कालांश है वो है अपनी भाषा में अनुभव साझा करना। इसमें हमें बच्चों के खेल से जुड़े अनुभव के बारे में गतिविधि करानी है। मौखिक भाषा का कालांश है। इसमें तैयारी है कि कोई स्थानीय कविता आप तैयार रखें। चर्चा में उपयोग में लिए जाने वाले बंद एवं खुले छोर के प्रश्नों का चयन करना है। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि अनुभव पर चर्चा के अपने उदाहरण को सरल रखें, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और यदि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट चरण है वो 20 से 25 मिनट के लिए है। इसमें अनुभव पर चर्चा करनी है। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। आप सभी बच्चों को बताएं कि आज हम सभी अपने पसंद के खेल के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों से आप उनके पसंदीदा खेल से जुड़े अनुभव सुनने से पहले उदाहरण के लिए अनुभव बताएं, जैसे कि आपको कौन सा खेल पसंद है और वह खेल क्यों पसंद है, यह खेल आप किसके साथ खेलते हैं आदि। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस समय ये खेल खेलते हैं। इस तरह के प्रश्न और इस तरह की बातचीत उनके साथ करें। अनुभव सुनाने के दौरान यदि बच्चे अपनी ओर से नए बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन करें और सभी बच्चों को कम से कम 2 से 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। लेखन कार्य में सभी बच्चों को अपनी पसंद के किसी भी खेल या खेल सामग्री का चित्र बनाने के लिए कहें। यहाँ चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर बनाकर अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर पाना है। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया हो उसकी प्रशंसा करें और कक्षा की किसी दीवार पर बच्चों के कार्य को चिपका दें या लटका दें। शिक्षक अपने कार्य की समीक्षा करें कि क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में समान रूप से भाग लिया है। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में भाग नहीं ले रहे हैं तो उनकी पहचान करें और आगे की चर्चा और कार्य में उन्हें अधिक मौके देने का प्रयास करें। अब दूसरा कालांश है जिसमें है अलग अलग तरह की ध्वनियों की पहचान करना। इसमें जो गतिविधि है वो है वाहनों की आवाज़ को पहचानना। इसकी तैयारी और सामग्री में हमें कागज़ की एक गेंद और कार्यपुस्तिका की आवश्यकता होगी। साथ ही साधारण वाहनों के नामों का चयन भी हमें करना होगा। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि कार्यपुस्तिका पर कार्य करने के लिए बच्चों को उदाहरण सहित निर्देश दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। इसके बाद जो ध्वनि जागरूकता का चरण है उसमें हमें 20 से 25 मिनट देना है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज करें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक को एक गेंद देंगे, ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आप जब ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी आप उसे किसी वाहन का नाम देंगे। बच्चे को उस वाहन की आवाज़ निकालनी होगी। बाकी सभी बच्चे भी वो आवाज़ निकालेंगे। ध्यान दें कि आप जिन वाहनों के नामों का चयन करें वे साधारण हों और ऐसे हों जिनके बारे में बच्चे जानते हों। शुरुआत में आप भी 1-2 वाहनों की आवाज़ निकाल कर बताएं। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को मौके न मिल जाएं। अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें, जैसे बच्चों ने उस वाहन को कहाँ देखा है, क्या उन्होंने कभी इन वाहनों से यात्रा की है और यदि की है तो कब की है और किनके साथ की है। इस तरह के प्रश्न उनसे करें। लेखन कार्य जिसके लिए 10 से 15 मिनट देना है। इसमें सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 3 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है कि आपको 1 से अधिक बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्यपुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें।
बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दिखाने को कहें और प्रशंसा ज़रूर करें। अपने शिक्षण की समीक्षा करने के लिए ये देखें कि क्या सभी बच्चों ने कार्य पुस्तिका में कार्य पूरी तरीके से किया है। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें। अब तीसरा कालांश है साझा और लोगोग्राफिक पठन का। इसमें बिग बुक से पठन कराना है और वही बुक है, बुक का नाम है माँ और बच्चे। बिग बुक की कहानी को पहले से पढ़ लें। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि बच्चों को अपनी भाषा में बात कहने के लिए भरपूर मौके दें। साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। बिग बुक से पठन के लिए 40 मिनट का समय देना है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछ कर करें, जैसे सुरीली के कितने बच्चे थे, सुरीली किसको पकड़ने के लिए दौड़ी। फिर आप कहानी को एक बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। इसके बाद बच्चों को आपके साथ साथ कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और खुले छोर के प्रश्न पूछें। बातचीत के लिए प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है सुरीली और मोनी दोस्त बन गए थे। अंत में पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर पर आपने लिखे थे, बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास करवाएं। आप इन शब्दों को बोर्ड पर भी लिख सकते हैं और कक्षा के 6-7 बच्चों से इन्हें पढ़ने को भी कह सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा में आप देखें कि क्या सभी बच्चे आपके साथ पढ़ पा रहे हैं। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन बच्चों की पहचान करें। अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तब उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। तो इस प्रकार ये था तीसरे दिन का हिंदी के कालांश, जो कि कक्षा 1 में हम सबको बच्चों को पढ़ाना है। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।